गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये ज्योग्राफी से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्लाइमेट शिफ्ट इन कास प्लेट्यू। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली एक स्टडी जो है वो कंडक्ट करवाई गई है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा और उसी के साथ साथ नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज जो है उनके द्वारा एक स्टडी जो है वो कंडक्ट करवाई गई, जिसमें उन्होंने जो है सिग्निफिकेंट क्लाइमेट शिफ्ट जो है जो कि कास प्लेट्यू में ड्यूरिंग अर्ली मिड हेलोसीन और लेट हेलोसीन पीरियड के दौरान जो क्लाइमेटिक शिफ्ट जो है सिग्निफिकेंट शिफ्ट जो है वो देखने को मिला, उसके ऊपर एक स्टडी जो थी वो कंडक्ट करवाई गई। रिसर्चर्स स्टडी द सेडिमेंट्स ऑफ सीजनल लेक टू अंडरस्टैंड एंड डिसाइफर द पास्ट क्लाइमेट ऑफ कास प्लेट्यू, कि जो कास प्लेट्यू जो है उससे उसमें पास्ट क्लाइमेट जो चेंजेस जो है वो किस तरीके के रहे हैं, तो उनको जो है रिसर्चर्स ने स्टडी किया। और कहाँ से स्टडी किया? जो सीजनल लेक है उसके सेडिमेंट्स लेके उन्होंने उसके ऊपर जो है स्टडी जो है वो कंडक्ट करवाई। अब देखते हैं कि कास प्लेट्यू जो है वो आपका कहाँ पे है। तो महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है सतारा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वो आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सतारा डिस्ट्रिक्ट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी सतारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे उसी सतारा डिस्ट्रिक्ट में आपका कास प्लेट्यू जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कास प्लेट्यू के बारे में। द कास प्लेट्यू लोकेटेड इन महाराष्ट्र सतारा डिस्ट्रिक्ट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट। तो ये जो यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में जो है ये आपकी कास प्लेट्यू जो है ये उसमें आता है एंड डेजिग्नेटेड एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी का दर्जा भी इसको मिला हुआ है। नोन एज कास पत्थर इन मराठी, तो मराठी भाषा में इसको कास पत्थर जो है वो कहा जाता है। इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द कासा ट्री। तो यहाँ पे जो है कासा ट्री जो है वो पाया जाता है, जिसको रुद्राक्षा फैमिली से जो है माना जाता है कि ये कासा ट्री जो है रुद्राक्षा फैमिली से जो है ये बिलोंग करता है। द प्लेट्यू हैव वेरियस सीजनल फ्लावर्स फॉर्मिंग अ फ्लोरल कारपेट ओवर द एंटायर लेटरेटिक क्रस्ट ड्यूरिंग अगस्त एंड सितंबर। तो अगस्त और सितंबर के दौरान जो है यहाँ पे वेरियस सीजनल फ्लावर्स जो है वो लगते हैं। तो एक फ्लावर कारपेट जो है ऐसा नजर आता है कि फ्लावर्स का एक कारपेट जो है वो यहाँ पे बिछा हुआ हो और यहाँ की जो मिट्टी है वो लेटरलाइट सॉइल जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं कि इन स्टडी में जो है वो क्या 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 जो है क्या फाइंडिंग थी स्टडी की, वो देखते हैं। एंशियंट लेक एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। द प्रेजेंट फ्लावर वंडर ऑफ द कास प्लेट्यू इज लोकेटेड ऑन द एंशियंट लेक दैट डेट्स बैक टू द अर्ली मिड होलोसीन पीरियड। तो जिस आज जहाँ पे जो फ्लावर्स का जो कास प्लेट्यू जो आप देखते हो जहाँ पे जिसको फ्लावर वंडर भी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि पहले जो है एंशियंट टाइम पीरियड में वहां पे जो है एक लेक जो है वो एग्जिस्ट करती होगी। कौन से टाइम पीरियड में? अर्ली मिड हेलोसिनिक पीरियड, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 8000 ईयर्स अगो। The seasonal lake has been preserved over a long time and provided valuable insight into the past climate of the region. अब क्योंकि यहाँ पे जो है बाद में आपका ये फ्लावर जो है वो वहाँ पे होने लगे, तो जिस वजह से ये जो आपकी सीजनल लेक जो थी ये इतने ज्यादा टाइम पीरियड के लिए जो है वो प्रिजर्व रह गई। नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट शिफ्ट जो हुआ मिड हेलोसिन अर्ली मिड हेलोसिन पीरियड के दौरान। अराउंड 8664 ईयर्स अगो देयर वाज अ चेंज इन क्लाइमेट। तो उस दौरान क्या हुआ, जो क्लाइमेट जो था उसमें चेंज आया। जो फ्रेश वाटर था वहां पे ड्रायर कंडीशंस जो है वो देखने को मिली और लो रेनफॉल जो है वो वहां पे होने लगा, जिस वजह से क्या हुआ, पोलन और डाई एटम डाटा इंडिकेट्स अ मेजर शिफ्ट इन द इंडियन समर मानसून एक्टिविटी ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस दौरान क्या हुआ होगा कि जो इंडियन मानसून एक्टिविटी जो होगी उसमें एक मेजर शिफ्ट जो है वो आया होगा, जिस वजह से यहाँ पे जो है लो रेनफॉल जो है वो होने लगा और उसी के साथ साथ जो ड्रायर कंडीशंस जो थी वो यहाँ पे डेवलप होने लगी। डिस्पाइट द ड्रायर कंडीशंस देयर वर intermittent humid period suggested by significant rise in number of diatoms। तो यहाँ पे जो है डाइएटम्स जो थे उसके नंबर्स में सिग्निफिकेंट राइज जो है वो देखने को मिला, जो कि ये इंडिकेट करता है कि वहां पे भले ही लो रेनफॉल होता हो लेकिन जो वहां का जो ह्यूमिडिटी जो थी वो सिग्निफिकेंटली वहां पे जो है वो राइज कर रही थी। देन बाद में लेट हेलोसीन क्लाइमेटिक चेंजेस जो है वो क्या होते हैं, तो लेट हेलोसीन हेलोसीन पीरियड के दौरान या लेट हेलोसीन इरा के दौरान क्या होता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2800 ईयर्स अगो जो है वहां पे क्या होता है कि रेनफॉल जो है वो और डिक्रीज होने लगता है, जिस वजह से हम क्या जो है इससे फाइंडिंग जो है क्या जो है निष्कर्ष जो है वो निकाल सकते हैं कि जो साउथ वेस्ट मानसून जो हुआ उस टाइम पे रहा होगा वो यहाँ पे काफी ज्यादा वीक जो है वो हो गया होगा, जिस वजह से वहां पे रेनफॉल जो थी वो डिक्रीज हो गई। अब रीसेंट इन्वायरमेंटल इंपैक्ट जो है वो क्या क्या पड़े हैं यहाँ पे इस लेक के ऊपर वो देख लेते हैं।
तो ओवर द लास्ट 1000 years देयर इज एविडेंस ऑफ लेक यूट्रोफिकेशन। तो यहाँ पे लेक जो होगी उसकी यूट्रोफिकेशन जो है वो हो गई होगी। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो आपकी वाटर बॉडी जो होती है उसमें मिनरल्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो बढ़ जाते हैं। वो किस वजह से बढ़ते हैं, क्योंकि जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वहां से न्यूट्रिएंट्स जो है वो यहाँ पे आते रहते हैं, जिस वजह से क्या होता है वहां पे एल्गी की ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम एल्गल ब्लूम जो है वो कहते हैं। एल्गी की ग्रोथ बढ़ने की वजह से क्या होता है कि एल्गी जो होती है वहां की सारी ऑक्सीजन जो होती है उसको कंज्यूम कर जाती है। अब जो आपकी लेक होगी वो पूरी तरीके से एल्गी से घिर जाएगी, एल्गी जो है उसको पूरे तरीके से कवर कर लेगी और उसके नीचे जो आपके ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो रहते हैं उनको भी क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन सारी ऑक्सीजन जो होगी वो एल्गी कंज्यूम कर लेगी, जिस वजह से क्या होगा कि वहां पे वो लेक जो है वो डेड होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारे इन यूट्रोफिकेशन के रीजंस क्या क्या हैं, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज होगी, जैसे एग्रीकल्चर में हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें हम जो है एनपीके जो है वो डाल देते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, और जो आपका पोटैश होता है यूरिया जो है उसमें डालते हैं, तो उसमें एनपीके होता है जो कि क्या करता है जो लेक होती है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इंक्रीज कर देता है, जिस वजह से वहां पे एल्गल ब्लूम जो है वो होनी शुरू हो जाती है। तो इन सारे रीजंस की वजह से ये जो है जो हमारे एनवायरनमेंट जो होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट जो है ये डालते हैं। उसके अलावा मानसून इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, द साउथ वेस्ट मानसून इंटेंसिफाइड ड्यूरिंग अर्ली हेलोसीन अराउंड 8000 ईयर्स अगो। तो 8000 ईयर्स अगो जो है क्या हुआ होगा, जो साउथ वेस्ट मानसून जो होगा वो इंटेंसिफाई हुआ होगा और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होगा वो वीक हो गया होगा 2000 पिछले 2000 साल तक आते आते। It is likely that flower wonder of the Karst Plateau existed for a longer duration up to March-April during the early mid-Holocene। तो अर्ली मिड हेलोसीन के दौरान यानी कि 8000 से 5000 साल के दौरान जो है जो कास्ट प्लेट्यू होगा वहां पे जो फ्लावर्स जो होंगे वो मार्च अप्रैल तक भी जो है उनकी ड्यूरेशन जो है वो रहती होगी। When the monsoon rainfall was more abundant with more than 100 rainy days। और वहां पे जो मानसून जो रेनफॉल जो होता होगा वो 100 दिन तक जो है वो चलता होगा। तो ये सारी फाइंडिंग जो है वो रीसेंट स्टडी के दौरान जो है वो की गई है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो कास्ट प्लेट्यू के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।